आज हम बात करते हैं विंटर सीज़न में बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बनाएं। एक बच्चों की इम्यूनिटी किसी भी ऐसा नहीं है कि हम उनको कोई मल्टीपल सप्लीमेंट्स खिलाएं या इम्यूनिटी कुछ टाइम के लिए कुछ किसी पर्टिकुलर टाइम में बना सकते हैं या किसी मतलब इम्यूनिटी जो होती है वो स्टार्टिंग से ही थ्रू आउट लॉन्ग टर्म लेके अगर हम उनका खान पान ठीक करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल ठीक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो इसमें जिन बच्चों को जल्दी जल्दी कोल्ड कफ हो जाता है या जिनको भूख नहीं लगती है या सर्दी में जल्दी जल्दी पेट दर्द होना शुरू हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन होती है, गैस्ट्रिक होती है और नींद नहीं आती है, थोड़ा सा खेलने से उनकी टांगें दर्द करने लग जाती है या इन जनरल थोड़ा सा कुछ काम कर लिया, थोड़ा सा खेल लिए तो उनको जल्दी मसल स्ट्रेच हो गया या हाथ पैर दर्द करने लग जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी होने लग गया है कि थोड़ा सा कुछ पढ़ने से या कुछ भी ऐसे होने से उनका सर दर्द बहुत जल्दी होने लग गए हैं। और इस तरह से ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो अलग अलग तरह से डेवलप होते हैं, लेकिन ओवरऑल बच्चों की इम्यूनिटी कम होने से, उनमें स्ट्रेंथ कम होने से उनको फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो बजाय कि हम ऑल ऑफ सडन मेडिसिन में भागें तो स्लोली सिम्टोमेटिक मेडिसिन तो हमें करनी ही करनी है, लेकिन उनको हम अंदर से कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये है कि हम उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 1, विंटर्स ही एक ऐसा सीजन है जिसमें हम बहुत अच्छा खान पान कर सकते हैं, बिकॉज समर्स में तो कुछ खाने के लिए स्पेशली होता नहीं, उसमें तो ठंडे ही ड्रिंक्स पे ही ज़्यादा जोर रहता है। तो विंटर एक ऐसा सीजन है जिसमें हम अपने बच्चों का अपना खुद का खान पान अच्छे से करके उनको अंदर से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये है कि उनकी एटलीस्ट 1 वीक ऑयल से मसाजेस कीजिए, जिससे कि उनका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, जो उनकी मसल स्टिफनेस है वो कम होगी, उनकी ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। नंबर 2, अगर बच्चे जैसे बाहर का खाते हैं तो उनको उसके बाद में बजाय कि आप ठंडा दें या कुछ और दें तो उनको एक बार गर्म पानी जरूर दीजिए, सो दैट कि जो कुछ बाहर का खाया है और उनका बाहर का खाने का भी लिमिट होना चाहिए कि 1 वीक या 2 वीक, और जो हम बाहर का खाया है फिर उसके बाद उनको गर्म पानी पीने के लिए देना चाहिए, जिससे कि जो भी खाया है बाहर का वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। नंबर 3, बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, लेकिन इस विंटर्स के मौसम में तिल, अखरोट एंड बादाम, पिस्ता, ये सब ड्राई फ्रूट को ग्राइंड करके उनको दूध में डाल के देना चाहिए। आप दूध में चाहे जो कुछ भी पाउडर डालते हैं उसके साथ में आप 1 चम्मच ड्राई फ्रूट्स का डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट इज बच्चों के पेट पे रोज नेवल ऑयल की मसाज कीजिए, उसके 2-3 ड्रॉप्स नेवल में डाल के रात को सोते समय उनके स्टमक की थोड़ी सी मसाज कर दीजिए। ये जो नेवल ऑयल क्या है उनकी जो इंटेस्टाइन है उनको स्ट्रेंथन करेगा, उसमें गैस्ट्रिक को कम करेगा, जिससे उनका स्टमक अच्छे से क्लीन होना शुरू हो जाएगा, उनको अच्छे से भूख लगेगी, पेट दर्द की प्रॉब्लम्स कम होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट इज बच्चों को दूध में, जिनको कोल्ड कफ की टेंडेंसी रहती है, उनको अगर बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि दूध में हल्दी डाल के पिलाते हैं, लेकिन उस हल्दी को लेने का बेस्ट तरीका क्या है कि उस हल्दी को पहले थोड़ा सा घी में भून दीजिए। घी में भूनने के बाद उसके बाद आप दूध में मिला के दे सकते हैं और वो सबसे अच्छा काम करेगी, और जो हल्दी की एब्जॉर्प्शन भी फास्ट हो जाएगी। और उसी दूध में आप ड्राई फ्रूट्स का 1 स्पून भी डाल सकते हैं, जिससे कि उनकी फर्दर कोल्ड कफ की टेंडेंसी कम होनी शुरू हो जाती है, इम्यूनिटी बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। रात को सोते समय उनके पैरों पैर के तलवों की मसाज कीजिए, जिससे कि उनको अच्छी नींद आएगी और बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेस फ्री होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम छोटे छोटे टिप्स करने से बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू।